इसी सरकार का किया हुआ सब कुछ है। हमने जवाब मांगा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। लगेंगे हम इतना बुलेट ट्रेन, इतना ये ट्रेन, कि विपक्ष जो है सरकार का एक अंग होता है। और जब आप विपक्ष की बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाती है। रेल विभाग में, रेल मंत्रालय में 210 से ज्यादा सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया, और हम लोग जो मुद्दे उठाए उस पर कोई जवाब नहीं। फाइल धूल चाट रही थी। एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कितनी जनरल बोगी है, और वहां किस रूप से उस बोगी में सफर करने के लिए देश की हमारी आवाम विवश है, उसे एक बार आप दिखाइए अपने चैनल पर। परियोजना 18 साल से लंबित हमारा औरंगाबाद, ये बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन परियोजना जो हर्बल वगैरह से होते हुए 18 साल। मुख्यमंत्री का पद वहां छोड़ करके वो दिल्ली आए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जब छोड़े हैं तब तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि बिहार से एक आप प्रधानमंत्री वहां यहाँ बना दो उनको भाई। उन्हीं के सब इस बैसाखी पे ना ये सरकार चल रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। संसद सत्र के बीच तमाम चर्चाएं हो रही हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है और सीधे तौर पर कह रहा है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के बीच प्रधानमंत्री की चुप्पी का खामियाजा पूरे देश को चुकाना पड़ रहा है। जहां विपक्ष ने एक तरफ नारे लगाए कि किस प्रकार से सिलेंडर गायब है, कम से कम अब तो प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ देनी चाहिए। इस विषय पर मुझे लगा बेहतर तरीके से चर्चा करने के लिए आरजेडी के मुखर सांसद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधे बातचीत करना चाहेंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा विपक्ष तो हमलावर नजर आ रहा है सीधा पीएम मोदी पर। देखिए, विपक्ष हमलावर क्यों होता है, और किसी भी सदन का विपक्ष सरकार का आईना होता है, और सरकार में जो खामियां है वो विपक्ष का दायित्व है कि उन खामियों को उनके नजरों के सामने रखना, और हम लोग वही चीज करते हैं विपक्ष। लेकिन एनडीए सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का के नेतृत्व का और उनके नेता का ये आचरण शुरू से रहा है कि उसे वो दूसरे रूप में लेते हैं। अगर हम उनकी गलतियों को अगर गिनाएंगे, उनकी गलतियों को नजर में लाने का प्रयास करेंगे, तो वो हमें ही गलत साबित करने लगते हैं। और ये अक्सर होता है। हमने देखा अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी जी, जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के अभिभाषण पर भी वो बोलना चाहें तो किस तरह से इंटरप्ट किया गया, उनको किस तरह से रोका गया। तो ये रोकना, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे कि विपक्ष जो है सरकार का एक अंग होता है, और जब आप विपक्ष की बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ रह जाती है। आज इस विकट परिस्थिति में, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में विकट परिस्थिति है, और इस विकट परिस्थिति में आप ऐसा डील यूएस से आप करते हो जिसमें किसानों को ताक पर रख देते हैं, आम आवाम को ताक पर रख करके, और 0% पर जो हमारा निर्यात आयात होगा उसका टैक्स वो लेगा, लेकिन यहां से जो हम देंगे वो 0%। ये किस तरह का भाई? आप अगर गैस कहीं से लेना चाहते हैं तो उसके लिए वो यहाँ नहीं, यहाँ की सरकार नहीं दे रही है, किसी से हमको परमिशन लेना पड़ रहा है कि ठीक है आप रूस से 20 दिन 25 दिन तक के गैस आप ले सकते हो। ये किस तरह का डील है? ये किस तरह की बात है? ये स्वतंत्र भारत है, आजाद भारत में हम लोग जी रहे हैं, आजाद भारत में लोकतंत्र चल रही है, और आप इसे आप किस रूप में पेश कर रहे हैं? लेकिन आप लोगों ने एक नारा दिया, हालांकि उस नारे को लेकर भी सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किया। आप लोगों ने कहा नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, जिसपे सत्ता पक्ष कह रहा है कि कम से कम शब्दों की तो गरिमा बनाकर रखिए। आप लोग किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? आप हमें बता दें, इस तरह की विकट परिस्थिति आई, आप 2014 में आप जनता को क्या बोल करके आए थे? जनता किस लिए लाई थी? जनता को आपने कहा था, देश की आवाम को कहा था, आप हमें सत्ता में लाओ, मैं महंगाई दूर करूंगा। आप हमें सत्ता में लाओ, मैं बेरोजगारी दूर करूंगा। आप हमें सत्ता में लाओ, मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। हो गई खत्म? क्या बोल करके आप लाए थे? आप आए, उसके बाद नोटबंदी कर दिए, सारे लोग को लाइन में खड़ा कर दिया। तकरीबन 650
देश में लोग उस नोटबंदी के लाइन में मारे गए। कौन जवाबदेह है इसका? आपने जवाबदेही ली? आपने जवाबदेही ली? नहीं ली। आज उस देश को आपने जो बढ़िया से सिलेंडर मिल रहा था, घर घर पहुंच रहा था, आज देश के लोगों को सिलेंडर लेने के लिए लाइन में पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला हो, अनुमंडल हो, सभी जगह आप गैस लेने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया है। और जब सरकार आपको आईना दिखा रही है तो आपको विपक्ष गलत लग रहा है। विपक्ष आईना दिखा रहा है तो सरकार को विपक्ष की बातें गलत लग रही है। देखिए, इनका स्टैंड रहा है, ये सारी चीज प्री प्लानिंग के साथ करते हैं। बीजेपी, एनडीए प्री प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की रहती है। अगर कोई चीज वो बोल भी रहे हैं, अगर कोई भाषण भी वो दे रहे हैं, उसके पीछे भी उनका प्री प्लानिंग राजनीति रहती है। अभी मैंने देखा ये बजट सत्र है, अनुमान मांग है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, जितना भी जिस विषय पर भी बहस हुआ, जिस मंत्रालय पर, सरकार के मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं? जितना 5 राज्य में अभी चुनाव होने वाला है, उसी को टारगेट कर करके बजट पर वो जो चर्चा हुई, जिन बातों को सदन में माननीय सांसदों ने उठाने का काम किया, वो उस पर जवाब नहीं देंगे। वो जवाब सीधे देंगे 5 राज्य में जो चुनाव हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए उसको केंद्रित कर करके सारे मंत्रीगण का जवाब वैसे ही आएगा। तो ये क्या है भाई? अभी आज कृषि मंत्री, कृषि विभाग का था, अनुदान का मांग था आज कृषि पर, माननीय कृषि मंत्री जी जवाब दे रहे थे। कल रेल मंत्री का था, रेल मंत्री का जवाब भी हम लोग कल सुने। और तकरीबन रेल विभाग में, रेल मंत्रालय में 210 से ज्यादा सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया, और हम लोग जो मुद्दे उठाए उस पर कोई जवाब नहीं। अच्छा, ये तो मैंने भी देखा, कोई जवाब नहीं। मैंने कहा कि आपकी जो परियोजना 18 साल से लंबित, हमारा औरंगाबाद ये बिहटा औरंगाबाद रेलवे लाइन परियोजना जो अरवल वगैरह से होते हुए 18 साल फाइल धूल चाट रही थी। 2025 में उनको आपने स्वीकृति भी दी, तो उसमें पैसा कितना दिया? 47 पॉइंट कुछ करोड़। मतलब हमने कहा ऊंट के मुंह में ये जीरा का फोरन। आपने कहा कि फरवरी में जमीन अधिग्रहण का काम हो जाएगा, फरवरी तो बीत गया भैया, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इसी सरकार का किया हुआ सब कुछ है, हमने जवाब मांगा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। लगेंगे हम इतना बुलेट ट्रेन, इतना ये ट्रेन। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में हमने मांग किया था कि इतने बोगी, जनरल बोगी बढ़ाई जाए। कह रहे हैं हमने तो बढ़ाया है, 800 इस बार बढ़ाया है। अरे भैया, तो लगाए कहां? आप किसी भी महानगर के स्टेशन पे चले जाए मैडम, और हर एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन का मैं आपसे आग्रह करूंगा, हर एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कितनी जनरल बोगी है, और वहां किस रूप से उस बोगी में सफर करने के लिए देश की हमारी आवाम विवश है, उसे एक बार आप दिखाइए अपने चैनल पे। अच्छा, आपने कह ही दिया तो मैं आपको बता दूं, बिहार चुनाव के दौरान वो चर्चा भी मैंने आपको करी थी, जब मैं रेलवे स्टेशन पर भी गई थी, और बोगी के अंदर भी कितनी दुर्दशा के हालात हैं वो तो हमने देखा। अच्छा, एक अहम सवाल है, सिन्हा साहब हो और सवाल ना हो, बिहार को कैसे देख रहे हैं? बिहार में नीतीश बाबू ने जो डामाडोल किया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ खेला हो गया है या उन्होंने खेला जनता के साथ कर दिया। देखिए, अब ये तो वही बताएंगे, लेकिन विपक्ष कैसे देखता है, मुझे वो जानना। देखिए, हम लोग तो साफ साफ देखते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और बड़ा लंबे समय तक के उन्होंने बिहार में काम किया है, और हम तो बधाई देंगे उनको कि वो राज्यसभा में दिल्ली आए हैं, और मुख्यमंत्री का पद वहां छोड़ करके वो दिल्ली आए हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जब छोड़े हैं, तब तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि बिहार से एक आप प्रधानमंत्री यहाँ बना दो उनको भाई। उन्हीं के सब इस बैसाखी पे ना ये सरकार चल रही है, उन्हीं की बैसाखी पर ये केंद्र की सरकार चल रही है, तो एक मौका इन्हें भी दे दीजिए, बिहार के लाल को भी। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी मिलकर अब जेडीयू को खात्मे की ओर ले जाएगी, सीधा सीधा उन्होंने बयान दिया। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और हमारे नेता
जब बोलिन है तो निश्चित तौर पर कुछ सोच समझ के ही बोलिन है। और सोच समझ के बोलना क्या, ये बिहार के भी लोग और देश के भी लोग समझ रहे हैं। जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का हर एक गठबंधन साथी के साथ उनका जो रोल रहा है, आपने महाराष्ट्र में देखा। बिल्कुल। शिवसेना को तोड़ने के बाद वो शिंदे जी को मुख्यमंत्री बना दिए, और किस तरह से जब बहुमत आई तब फिर वो उप मुख्यमंत्री पर आ गए। ये तो इनका कैरेक्टर है, ये चलते रहेगा। अच्छा, आखिरी और करना, साथ में जुटना, मजबूत होना, और उसके बाद फिर जिसके साथ हम जुड़ करके मजबूत हुए हैं उसको बैठा देना, ये बात नियत में है उनकी। अच्छा, आखिरी सवाल, और ये बहुत अहम सवाल है। जब बतौर सांसद आप ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष जवाबदेही तय नहीं कर रहा है, तो अब जनता के मन में ये सवाल है कि आप लोगों द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसकी जवाबदेही आखिरकार कौन तय करेगा? देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी मंदिर है और हम लोग जवाब मांगते हैं, और देश के जितने भी अवाम हैं इस चीज को देख रहे हैं। और यही कारण है 2024 में देश की महान जनता थोड़ा सा के लिए चूक गई। नहीं तो इनकी बातों को, माननीय महामहिम जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी बातों को देश की जनता समझ चुकी है। 24 में थोड़ा सा के चलते चूक गई देश की जनता, लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाला 2029 में देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। 2029 में देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से जनता के साथ सरेआम धोखाधड़ी हो रही है और हम लोग भी देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक कतार की कवरेज में समाप्त नहीं करती हूँ कि इससे पहले दूसरी कतार की कवरेज में लग जाते हैं। नोटबंदी का देखा, फिर कोरोना काल का देखा, फिर हमने अब गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें देखी, केवाईसी के लिए कतारें देखी, और ये कतारें अब बढ़ती ही जा रही हैं। इसी को लेकर सत्ता पक्ष से लगातार सवाल कर रहे हैं विपक्ष के लोग और कह रहे हैं कि सदन के अंदर ही जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। फिलहाल इस चर्चा के बारे में, इस खबर के बारे में मुझे आप लोग अपनी राय जरूर दें। मुझसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, जय भीम। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।